गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज त्रिकोणमिति की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल है, जिसमें हम लोग सीखेंगे 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसका हिंदी अनुवाद बच्चों अगर देखोगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों आप जान रहे हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है केवल 6 होते हैं। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पे इन सभी का वैल्यू क्या होता है वो अब सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं जो समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज के गुण आप जानते हैं कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है ना, 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए समबाहु त्रिभुज के किसी भी एंगल से उनके अपोजिट लाइन पे लंब डाले तो वह दो बराबर भाग में उस आधार को बांटता है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से इसमें लंब डाले ए डी से, मान लीजिए आपका डी है, ठीक है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज है तो मान लीजिए इसका लंबाई 2a है और इसकी भी लंबाई 2a है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 2a है। ये डी जो है BC को दो बराबर भाग में बांटेगा तो इसका नाम इसका ए भी हो जाएगा, इसका भी लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो ये 90 डिग्री एंगल है तो इस 90 डिग्री एंगल होने के कारण ये त्रिभुज देखिए ABD एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखिए समकोण त्रिभुज क्या होगा ADB में क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल D बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल B बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल BAD बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा आपका, कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। क्यों होगा 30 डिग्री, क्योंकि वर्टेक्स को वह लंब जो है दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब इस ए एंगल को ए परपेंडिकुलर जो है दो बराबर भाग में बांटेगा। ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा 30 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी कितना है ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इन पे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। चलिए देखते हैं क्या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे लिखोगे साइन, हम पहले 30 डिग्री एंगल पे निकालते हैं 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा P/S तो होगा ही होगा। तो साइन 30 के लिए ध्यान दीजिए, इस 30 के लिए, इस 30 डिग्री के लिए साइन इस 30 के लिए लंब क्या होगा आपका, ये आपका P हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इस 30 का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा BD होगा। तो BD क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये तो H होगा ही होगा, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका B हो जाएगा। AD जो है यह B हो जाएगा और BD क्या हो जाएगा P हो जाएगा। AB तो आपका कर्ण ही होगा इस 30 डिग्री एंगल के लिए। तो P के जगह पर आप क्या लिखोगे BD लिखो, यहाँ पर P की जगह पर आप BD लिखा जाएगा, यहाँ पर BD लिखें। H तो आपका AB ही होगा ना AB। चलिए BD का वैल्यू आपने कितना रखा था A रखा था, अब यहाँ पर A लिखिए और AD का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सॉरी AB का मान कितना हो जाएगा, AB से यहाँ तक का वैल्यू कितना दिए थे 2A लिए थे, 2A लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इसको अगर आप हल करोगे तो A से 1 कट जाएगा और क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो आपने बच्चों देखा कि साइन 30 डिग्री पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। इसी तरह से आप कोस पर देखो, कोस 30 देखो, यहाँ पर कोस 30 डिग्री पर क्या होता है B/H हो जाएगा यहाँ पर। तो B क्या होगा बच्चों इसमें, तो ये तो आपका क्या हो गया P हो गया, तो ये आपका AD क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो AD क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर AD आपका B हो जाएगा। तो AD बाय क्या हो जाएगा AB ही होगा, है ना। तो AD/AB, तो AD की वैल्यू आपका कितना दिया हुआ ध्यान दीजिए, AD की वैल्यू अब आपको फाइंड करना होगा। AD की वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं था
AD की वैल्यू बच्चों आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे थोड़ा सा देखो, क्योंकि आप जानते हो कि यह ABD एक समकोण त्रिभुज है, तो AD बराबर आप लिख सकते हो रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। BD का वैल्यू कितना है a का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स 3a स्क्वायर, तो h स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3 बच जाएगा। तो AD का वैल्यू आपका कितना आ गया बच्चों a रूट 3 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे AD की जगह पर a रूट 3 लिखे यहाँ पर, और बाय में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोस 30 डिग्री पर क्या वैल्यू हो रहा है। उसी तरह से बच्चों अगर tan अगर 30 का डिग्री अगर निकालोगे यहाँ पर, तो tan 30 का मान क्या होता है p/b होगा यहाँ पर भी, तो p का वैल्यू आपका क्या होगा बच्चों 30 के लिए p का वैल्यू यही bd हो जाएगा, यहाँ पर bd लिख दो आप। और ये देखिए b का वैल्यू क्या है आपका, b का वैल्यू आप देख रहे हो ad हो जाएगा, यहाँ पर ad लिख दो, ठीक है ना, तो ad, तो bd का वैल्यू आपका a है, a लिखो, और ad का वैल्यू क्या है आपका a रूट 3 आपका अभी जस्ट निकला है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/√3। तो आपने बच्चे बहुत सुगमता से जाना कि sin 30 का वैल्यू 1/2 आया है, cos 30 का वैल्यू √3/2 निकला है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 निकला है। और आप बच्चे जान रहे हो कि साइन के अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल जो होते हैं वे क्या होते हैं कोसेक होते हैं। कोसेक 30 डिग्री अगर आपका मांग पूछे तो क्या हो जाएगा, कोसेक में क्या होता है h/p हो जाएगा, तो h लिखो ऊपर में p लिखो नीचा में, तो देखो h/p का मतलब क्या हुआ 2a ऊपर चल जाएगा, 2a ऊपर लिख दो आप, a नीचा लिख दो, a से a कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो sin 30 का वैल्यू कितना हो गया a हो गया 2 हो गया। तो देखो तो इसको अगर ऊपर करोगे और इसको नीचा करोगे तो 2 ही होगा ना, क्योंकि बाय तो 1 लिखा नहीं जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर आप इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोस का क्या होता है बच्चों सेक होता है, सेक 30 डिग्री, इसका क्या होगा h/b होता है। तो h का वैल्यू कितना होगा बच्चों आप जान रहे हो, h का वैल्यू हो जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या होगा a√3, ये से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2/√3 आ गया। तो अब सेक 30 का वैल्यू आपका 2/√3 आ गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर अगर करोगे बच्चों tan का अपोजिट क्या होता है कोट होता है, तो कोट 30 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा ध्यान दो b/p हो जाएगा, यहाँ पर b/p, तो b का वैल्यू आपने क्या देखा a रूट कितना था 3 था, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a√3, b का वैल्यू आपका क्या था बच्चों, b का वैल्यू b 30 के लिए b का वैल्यू हाँ ठीक है a√3 था। अब यहाँ पे कर दो p का वैल्यू क्या था a हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो एक बार देख लो कहीं मान में क्या था bd, ad ऊपर जाएगा है ना, ad ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों आपको √3। आई होप आपको tan 30 पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है वो देखा, कोट 30 पे क्या होता है आपने वो भी देखा, कोस 30 पे क्या होता है और सेक 30 पे क्या होता है, sin 30 डिग्री पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है और कोसेक 30 डिग्री पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, आपने बड़ी सुगमता से इस ट्रायंगल से निकालना सीखा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, ये तो 30 पर निकाले, अब इसी तरह 60 डिग्री एंगल पर निकालते हैं, 60 डिग्री एंगल पर क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, फर्स्ट नंबर में अगर आप sin 60 डिग्री एंगल अगर लोगे बच्चों तो sin 60 के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर sin 60, इस 60 के लिए अब ये क्या हो जाएगा बच्चों b की जगह वही क्या हो जाएगा p हो जाएगा, क्योंकि 60 के अपोजिट साइड AD है ना, ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और ये आपका जो p था ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, नहीं होगा तो ध्यान दीजिए। तो sin 60 तो AD हो जाएगा यहाँ पर, AD बाय क्या हो जाएगा, तो h तो बदलता नहीं है तो AB ही रह जाएगा, है ना। तो चलिए तो AD का वैल्यू आपको पता है, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है a√3 निकला था आपका। अब चलिए और AB का वैल्यू क्या होगा 2a, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा √3/2, तो sin 60 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपका √3/2 आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप दूसरा नंबर में अगर निकालोगे तो कोस 60 का वैल्यू अगर बच्चों आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोस में क्या होता है b/h होता है, b/h लिखो यहाँ पर। चलिए b क्या हो जाएगा इसमें ध्यान दीजिए,
बी आपका क्या हो जाएगा, बी डी बी हो जाएगा आपका, बी डी बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए बी डी बाय ए बी तो होगा ही होगा क्योंकि ये तो बदलता नहीं है। तो चलिए, तो बी का वैल्यू आपका कितना है, ध्यान दीजिए ए था यहाँ पर आपका ए बी का वैल्यू आपका क्या था 2a, ये से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो cos 60 का वैल्यू आपका कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया, ठीक है ना। तीसरा नंबर आप देखो बच्चों tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan में क्या होता है p/b होता है। अच्छा p का वैल्यू आपका क्या होगा, आप p का वैल्यू ad होगा ही, है ना, और b का वैल्यू क्या होगा आपका, b का वैल्यू bd हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो ad का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ था, ad का वैल्यू a√3 और bd का वैल्यू क्या था a था, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा √3 बचा। आई होप tan 60 पर क्या वैल्यू था वो भी देखा आपने, और cos 60 पे वैल्यू क्या होता है वो भी आपने देखा, sin 60 पे क्या होता है आपने वो भी बड़ी सुगमता से निकालने सीखा। तो आप जानते हो बच्चों ये किसका, ये sin के रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसैक होता है। कोसैक है यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री, तो कोसैक 60 में जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। आई होप ये भी समझ रहे होंगे। इसी तरह से कोस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, sec 30 हो जाएगा, sec 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो sec 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, जैसे ये नीचा ये ऊपर गया था, इसी तरह ये नीचा और ये ऊपर चल जाएगा, नहीं तो क्या होगा 2/1, तो 1 तो लिखा जाता है डायरेक्ट 2 लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों ये tan का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, कोट 60 लिख दो यहाँ पर 60 डिग्री। इसमें भी क्या होगा, इसके बाद में 1 है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 1/√3। आई होप आपको sin 60 cos 60 tan 60 पे आपने वैल्यू देखा, और इसका जस्ट अपोजिट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब कि जो अंश होगा वो हर हो जाएगा, जो हर होगा वो अंश हो जाएगा। आई होप sin 30 का मान आपको समझ में आया होगा, और sin 60 पर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे, ये 45 डिग्री एंगल पे 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं। आई होप आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हमारी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और हमारे साथ लिखते चले जाइए, आपको कब याद हो जाएगा आपको पता भी ना चलेगा, और सवाल सॉल्विंग करते वक्त आपको सुगमता से सारा वैल्यू आपको याद रहेगा और सॉल्व कर पाओगे। चलिए बच्चों, अब 45 डिग्री एंगल पर जानते हैं उसका वैल्यू क्या होता है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाइए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हमने क्या बोला बच्चों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो। दो साइड इक्वल होने का मतलब क्या होगा, कारण तो कभी बराबर हो नहीं सकता, दोनों के नहीं हो सकता है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं त्रिभुज, छोटा क्या बनाएंगे, बड़ा बना लेते हैं, है ना। ठीक है, मान लीजिए कि यह ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री एंगल है। यह त्रिभुज किस तरह का है, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, गुण क्या होता है कि दो साइड क्या होता है इक्वल, कौन कौन, कर्ण के छोड़ करके बाकी जो दो साइड होता है वो क्या होता है इक्वल होता है ना। तो अगर दो साइड इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, 45 डिग्री भी 45 डिग्री होगा, है ना। चलिए, अब हम लोग निकालना सीखते हैं ये ए बी का वैल्यू, आप मान लो ए है तो बी सी का भी क्या होगा ए होगा, तो ए सी का वैल्यू क्या होगा a√2 होगा पाइथागोरस प्रमेय से। आई होप आपको समझ में हो गया। चलिए, तो साइन ए लिखो यहाँ पर, साइन ए में क्या होगा बताओ बच्चों, इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा, बीसी होगा, यहाँ पर p/s तो होगा ही ना, तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या होगा बीसी होगा, बीसी क्या कहलाएगा p कहलाएगा, है ना। ये तो s तो होगा ही होगा, ये p कहलाएगा, ये अब क्या कहला जाएगा b कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए p का वैल्यू क्या होगा bc बाय क्या होगा ac, तो अब क्या होगा
तो बी सी का वैल्यू क्या माना है बच्चों आपने, ए माना है, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a√2 दिया हुआ है, a√2 आप लिख लो, ए कैंसिल तो क्या बचा 1/√2। तो साइन ए बराबर कितना हो गया 1/√2, लेकिन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, यहाँ पे लिखो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/√2। आई होप आपको साइन 45 डिग्री पर क्या मान होता है साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का वो आपने देखा। इसी तरह से बच्चों आप कोस को देखो, कोस 45 डिग्री पर क्या होगा ये ध्यान देना, कोस में क्या होगा b/h होता है, b का वैल्यू क्या होगा a होगा, और h का वैल्यू तो आपको बच्चों पता है कि दिया हुआ वहाँ पर है a√2 होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू ये भी a ही था, है ना, ये तो इसके लिए b हो जाएगा, ये भी a ही था आपका, और h का वैल्यू आपका 2a ही होगा, ये 1/√2 होगा। तो बच्चों आप याद रखिए कि साइन और कोस केवल और केवल एक एंगल पे, मतलब 45 डिग्री एंगल पर ही दोनों का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है। देखिए ध्यान से, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ आपका 1/√2, और कोस 45 का वैल्यू कितना हुआ 1/√2। आप याद रखें, अगर पूछा जाए किस एंगल पे साइन और कोस बराबर होता है तो क्या बोलोगे 45 डिग्री एंगल पे साइन और कोस क्या होता है बराबर होता है। इसी तरह से बच्चों आप tan निकालना सीखो। tan कैसे निकालेंगे, tan 45 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा p/b, p का वैल्यू क्या है आपका देख लीजिए, यहाँ पर p का वैल्यू क्या होगा bc हो जाएगा, यहाँ पे bc लिखिए, और b का वैल्यू ab होगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए, तो bc का भी a है, इसका भी a, कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपने ध्यान दिया बच्चों कि साइन 40 पर 1/√2, कोस 40 पर भी 1/√2, लेकिन tan 45 पर कितना हुआ बच्चों 1 हुआ, है ना। चलिए अब इसका आप रेसिप्रोकल ध्यान से देखिए, रेसिप्रोकल इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों कोसैक 45 डिग्री, कोसैक 45 डिग्री, जस्ट ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, है ना। तो क्या होगा √2 डायरेक्ट आप लिख दो, आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह से sec हो जाएगा, sec 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, है ना, और ये नीचे आएगा, क्या होगा √2 हो जाएगा। लेकिन tan में देखिए बच्चों, tan में क्या हो जाएगा, tan का कोट हो जाएगा, कोट 45 डिग्री एंगल पर क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही तो होता है। तो आपने बच्चों सीखा कि sin 45 पे क्या होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, cos 45 पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, और tan 45 पर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, उसी प्रकार से उसका रेसिप्रोकल भी आपने सीखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं 0 डिग्री एंगल पे और 90 डिग्री एंगल पे sin cos tan का वैल्यू क्या, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है ये सीखते हैं। इसको डिलीट करते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज बच्चों बनाते हैं, यहाँ पर बना लीजिएगा आप भी ए बी और सी, ठीक है ना। तो आप एंगल ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए बच्चों कि इस सी एंगल को आप छोटा कीजिए, ध्यान दीजिए, हम सी एंगल को छोटा जैसे जैसे करेंगे तो वैसे वैसे ये मेरा ए बी भी क्या होते जाएगा छोटा होते जाएगा। ये सी एंगल को आप छोटा करोगे तो ए बी भी क्या होगा छोटा होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। मतलब ए सी क्या था एस था, बी सी क्या था बी था, तो ए सी बराबर क्या होगा बी सी हो जाएगा। लेकिन एंगल सी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो घटते घटते जीरो हो जाएगा। लेकिन पी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप एंगल सी को यदि घटाओगे ये जैसे जैसे ई से बी सी पर आएगा वैसे वैसे क्या होगा ई भी घटते चले जाएगा, एक बार यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ एक बार यहाँ पर आ जाएगा, तो ई तो ए बी की लंबाई तो खत्म हो जाएगी, लेकिन सी का जो एंगल था बना हुआ वो एंगल भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा।
तो सी का जीरो हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, मतलब कर्ण, ए सी कर्ण और आधार क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए तो अब इस पर आप साइन 0 डिग्री का अगर लिखोगे तो कितना होगा, साइन 0 में पी बाय क्या होता है एच होता है। तो पी का बात है, पी आपका कितना आ गया 0 आ गया, और एच आपका कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा आपका। तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है ना बच्चों। 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 0 ही आता है। इसी तरह से कोस में देखो आप, कोस 0 डिग्री के बराबर क्या होगा बी बाय एच हो जाएगा यहाँ पर। तो बी का वैल्यू आप देखो क्या होगा, बी और एच क्या हो गया बराबर हो गया, तो बी सी बाय क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो बी सी बाय बी सी आप यहाँ पर लिख दो, क्यों लिखा बी सी बाय ए सी, यहाँ पर लिख देना यहाँ पर, अच्छा प्ले काट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि ए सी इक्वल क्या लिख देना यहाँ पर बी सी लिख देना, ठीक है ना। तो कोस 0 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर 10 निकालो 0, 10 0 का वैल्यू देखो क्या होगा पी बाय बी हो जाएगा यहाँ पर। जब पी का वैल्यू आपने क्या देखा बच्चों 0 था, बी का वैल्यू आप क्या देखें बी सी देखें, तो 0 में भागा दोगे बी से क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो 10 0 पर 0 होता है, कोस 0 पर 1 होता है, 10 साइन 0 पर क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल अगर देखोगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों कोसेक होता है। कोसेक 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ध्यान दो इसके बैक में 1 है तो 1 बाय क्या हो जाएगा 0, नहीं होगा 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइन, 1 बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइन मतलब अपरिभाषित। देखो यहाँ पर अपरिभाषित हो गया ना, अपरिभाषित को एन डीबी कहीं लिखा होता है, या शॉर्ट में उसको ऐसे भी सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से इसमें कोस में देखो बच्चों, कोस का जो रेसिप्रोकल क्या होगा सेक 0 डिग्री होगा, सेक 0 डिग्री पर 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही तो होता है ना। चलिए उसी प्रकार से 10 का देखो बच्चों, 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। तो कोट 0 पर कितना होगा वैल्यू, कोट 0 पर इसका रेसिप्रोकल 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बाय 0 हो जाएगा, 1 बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइन मतलब एन डी कह सकते हो उसको, या इसको ऐसे सिंबल से लिख सकते हो, या अपरिभाषित लिख सकते हो। आई होप आपको साइन 0 पर कोस 0 पर टेन 0 पर और उनके रेसिप्रोकल पर वैल्यू क्या होता है आपने सीखा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं क्या कि 90 डिग्री एंगल पे, किस एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे साइन कोस टेन का वैल्यू क्या होता है उस पर अब सीखते हैं, ठीक है। चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब फिर एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए, है ना। इसका मान लीजिए ए है, ये बी और ये सी है। पहले आपने किसको 0 किया था इस एंगल को, अब इस एंगल को 0 कीजिए। आप ध्यान दीजिए हम एक ए से, कहाँ से ए से ए एंगल को हम 0 करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से पहले एक लाइन खींचे यहाँ पर, और फिर हमको यहाँ पर खींचे फिर लाइन, फिर एक लाइन यहाँ खींचे, देख लें यहाँ पर कीजिए। और एक समय ऐसा आएगा कि ए सी जो था, कौन ए सी जो था वह क्या हो जाएगा ए बी पर ओवरलैप हो जाएगा। मतलब ए सी का वैल्यू क्या था पहले यहाँ था, अब इसको खींच के यहाँ लाए, इसको जैसे जैसे हम घटाते इधर लाते गए वैसे वैसे ये कोण क्या हो गया बड़ा होते गया। पहले यहाँ था इससे बड़ा हो गया, फिर यहाँ तक बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा, एक समय यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। मतलब ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। नहीं तो ए सी आपका क्या था एस था, ए बी क्या था आपका पी था, तो लेकिन बी आपका इसमें क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, सॉरी बी आपका 0 हो जाएगा। और एंगल बी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, या ए एंगल आपका कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल ए आपका कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना कि ये जो क्या हो गया एकदम सीधा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर तो 90 डिग्री एंगल बना लेगा, है ना। चलिए यहाँ पर तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ए 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस पर हम वैल्यू आप निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए साइन
90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पर मतलब P बाय H। P का वैल्यू आप देखिए क्या है इसमें बच्चों, P का वैल्यू AB है, AB लिखिए आप यहाँ पर। अच्छा H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू AC होगा, AC लिख दीजिए यहाँ पर। लेकिन कायदे से क्या होगा, AB बाय AB ही लिख दो यहाँ पर, तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो चूंकि AB बराबर AC है ना, तो आपने देखा कि साइन 90 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। इस तरह से कोस में चलो, कोस 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है, क्या होता है B बाय H होता है। तो चलिए B का वैल्यू आप जानते हो बच्चों क्या है, यहाँ पर 0 लिखो यहाँ पर, H का वैल्यू H रहने दो, ठीक है ना। तो 0 में भगा देंगे, ऐसे क्या हो जाएगा 0। तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। इसी तरह से आप 10 में चलो बच्चों, 90 डिग्री पर आप निकालो वैल्यू, तो 10 में क्या था P बाय B होता है। और चलो P का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ बच्चों, P का वैल्यू आपका AB दिया हुआ है, AB लिखो यहाँ पर, और B का वैल्यू 0 दिया हुआ है। आप जान रहे हो किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 0 होता है तो वह अपरिभाषित होता है, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना, मतलब अपरिभाषित या नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसका अपोजिट अगर आप देखोगे 10 का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका B बाय P हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपरिभाषित का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से sec 90 डिग्री पर अगर आप देखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, H बाय B हो जाएगा आपका, H बाय B। तो H का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, H ही रहने दो, और B का वैल्यू तो लेकिन देखो आपका कितना है 0 है, 0 देगा। ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन या अपरिभाषित या इनफिनिटी सिंबल से दिखाते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से बच्चों कोसेक 90 डिग्री एंगल पे कितना हो जाएगा, तो कोसेक 90 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1 ही तो होता है, तो 1 ही लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने बच्चों बड़ी सुगमता से देखा कि साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री और उनके रेसिप्रोकल पे कितना वैल्यू वह 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल पे क्या अपना न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक ट्रिक के साथ हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात अभी निकाले हैं उनको सीखते हैं और उनका एक तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा बच्चों कि इन 5 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू क्या होगा वो आपने निकालने सीखा। और अब उसका एक ट्रिक के माध्यम से हम इन सबको याद कैसे रखेंगे वो जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रख सकते हो बच्चों। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए 0 डिग्री, उसके बाद आप लिखो यहाँ पर 30 डिग्री, उसके बाद 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना। सबके एक कॉलम खींच दो, है ना, कॉलम दे दो ताकि आपको सेपरेट दिखे और याद करने में आसान हो। और एक अच्छा चलो यहाँ पर कुछ कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अच्छा यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिए। अब इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 बाय 4 रहने दो, कट जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 बाय 2 लिखो यहाँ पर 3 बाय 4 रहने दो, एक कट करके 1 हो जाएगा। सबका बच्चों रूट कर दो, है ना, सबको रूट कर दो ताकि उसका वैल्यू निकल सके। तो अब ध्यान दो बच्चों, इतना तक आप ध्यान दो यहाँ पर कि साइन यहाँ पर लिख दो आप साइन। अब एंगल यहाँ पर 0, खाली जगह क्या रखोगे 0, साइन 0 का मान क्या होगा ध्यान देना, रूट 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों बताओ जल्दी फटाफट बताओ, 0 का वैल्यू 0 होता है ना। चलिए इसका 1 का रूट क्या होता है बच्चों 1 होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। 1 का रूट कितना होगा 1 होगा,
2 का रूट निकलेगा नहीं तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे। चलिए 3 का रूट निकलेगा नहीं तो इसको रूट 3 में छोड़ देंगे। लेकिन 4 का रूट कितना होगा 2 हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा। क्या आपने देखा बच्चों कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब कोस का चलिए, कोस बहुत ही आसान, जस्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पहले इसको लिखो, पहले आप किसको लिखो 1 यहाँ लिखो, उसके बाद √3/2 यहाँ लिखो, उस जी जस्ट करता है यहीं पर रह जाएगा ये, और ये देखो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको आप यहाँ ले आओ। तो ध्यान दो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 1, साइन 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, साइन 60 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 0। आपने आसानी से देखा, याद हो गया होगा आपको। चलिए और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि tan के बराबर आपको एक फॉर्मूला बताए थे, tan बराबर क्या होता है साइन बाय कोस होता है। देखो कि tan थीटा बराबर tan थीटा बटे कोस थीटा होता है ना। कैसे होता है ध्यान देना बच्चों, आपको हमने अपने थ्योरी लेक्चर में बताया था कैसे किस तरह से आता है। इसका मान p/s रख के देखना, इसका b/s रख के देखना, कट करके आपको कितना हो जाएगा p/h आ जाएगा। तो tan बराबर क्या होता है साइन बाय कोस होता है ना। तो tan अब यहाँ पर अगर लिखोगे आप, tan अगर यहाँ पे लिखोगे तो साइन बाय कोस, तो 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0/1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, नहीं होता है। बहुत अच्छा, इसमें देखो 1/2/√3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/√3, तो क्या बचेगा 1/√3 हो गया tan का मान। इसमें देखो कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये देखो कट के क्या ये कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा केवल। अच्छा 1/0 अगर आया तो मैथ का डेफिनेशन समाप्त है ना, वहां पर सन्नाटा आ जाता है। इसीलिए 1/0 जब भी देखो दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हो आप बड़ी लाइन में। अपरिभाषित थोड़ा सा लिखना जगह नहीं है, आप लिख लेना अपरिभाषित है ना, इसको नॉट डिफाइंड हम लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब चलिए साइन का जस्ट अपोजिट क्या होगा कोट हो जाएगा। कोट 0 का वैल्यू कितना होगा, इसका रिवर्स 0 की रिवर्स क्या होगा नॉट डिफाइंड, है ना। चलिए और इसका क्या होगा √3 हो जाएगा, इनका 1 का 1 ही होगा, इसका 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब sec, चलिए sec 0 का वैल्यू कितना होगा, sec किसका जस्ट उल्टा है कोस का, 1/1 का तो 1 ही होगा। अच्छा ये क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा √3 ओनली होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 है तो इसका क्या होगा नॉट डिफाइंड, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से कोसेक देखिए, कोसेक 0 बराबर क्या, कोसेक यहाँ पर जो रखिएगा 0 वैल्यू रखिए, तो कोसेक 0, तो साइन 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना नॉट डिफाइंड। अब चलिए इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, ये क्या होगा √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको साइन कोस tan इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45 पे क्या, 60 पे क्या एंड 90 डिग्री पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आपने बड़ी आसानी तरीके से निकालना सीखा और उसको एक चार्ट के माध्यम से उन्हें बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए न भूलें, और आपको ये टॉपिक आपको बहुत ही सुगम तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है ना। आई होप आपके लिए ये लाभदायक हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।